हाय फ्रेंड्स। वेलकम बैक इन माय चैनल कोड सॉफ्ट। तो आज मैं अपने जेंगो सीरीज में 15th वीडियो लेकर आया हूं। तो इसमें आज हम बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं, विच इज सेशन मैनेजमेंट। राइट। तो ये बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा था, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेब एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है, तो देखिए सेशन मैनेजमेंट होता किस लिए, सबसे पहले मैं आपको समझा दूं। इन शॉर्ट, सोशल सेशन मैनेजमेंट बेसिकली यूजर का एक्सेस जो है उसको कंट्रोल करते हैं हम सिक्योर पेजेस पे। तो ध्यान से समझिएगा, सिक्योर पेजेस पे हम यूजर का एक्सेस कंट्रोल कर सकते हैं सेशन मैनेजमेंट से। तो देखिए मैं आपको एग्जांपल की तरह समझाता हूँ। तो हम चलते हैं अभी किसी वेबसाइट पे जहां पर मैं आपको अपनी किसी ईमेल आईडी पे लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो जैसे ये हमारा हम यहाँ पर यूज करते हैं, मान लीजिए मैं यूज कर रहा हूँ rediffmail.com। तो ये rediffmail.com, तो ये rediffmail.com में अब मान लीजिए मैं यहाँ पर लॉग इन करता हूँ। राइट, तो ध्यान से देखिएगा, अब मैं अभी इसमें साइन इन कर रहा हूँ। ये मेरा आईडी पासवर्ड में ऑलरेडी डला हुआ है। मैंने लॉग इन किया। अब मैं जब लॉग इन करता हूँ तो ये मुझे, ये इसमें बॉट चेक कर रहा है बेसिकली। ठीक है, इमेज देगा। तो अभी फिलहाल आपका ये, आपको जैसे मान लीजिए मेरा आया इनबॉक्स। राइट, ये मेरा क्या आ गया, इनबॉक्स। अब ये जो मेरा इनबॉक्स खुल रहा है, जैसा कि अभी अपन ने जेंगो में पढ़ा ऑलरेडी कि टेम्पलेट्स होती हैं, टेम्पलेट्स में ये इन्फॉर्मेशन उठ के आती है। तो ऑलरेडी मतलब जो भी कुछ है बेसिकली ये मेरा इनबॉक्स है। अब इन इस इनबॉक्स का ये जो है ये यूआरएल है। राइट। तो अभी आप ध्यान से तो समझिएगा, जैसे ये यूआरएल है, अगर मैं इस यूआरएल को इस यूआरएल को अगर मैं यहां से कॉपी कर लूं, मान लीजिए कॉपी कर लिया मैंने। अब अगर मैं इस यूआरएल को किसी दूसरे टैब में जाके खोलूं तो खुल रहा है। राइट। ठीक है, तो अभी ये सक्सेसफुली खुल रहा है। राइट, आप देख रहे हैं मैंने नया ब्राउजर विंडो ओपन कर लिया, उसमें भी ये आपका खुल रहा है। राइट, तो ये अभी खुल रहा है। अब अगर मैं इसको लॉग आउट कर दूंगा तो यही का यही यूआरएल, अभी जो आप ये देख रहे हो, अभी इस चीज को समझना कि ये जो यूआरएल है मेरे इनबॉक्स का यूआरएल है। ये मेरा यूआरएल इनबॉक्स का यूआरएल है रेडिफ में। राइट, अब इस यूआरएल को मैं कहीं पर भी पेस्ट कर देता हूं तो मेरा इनबॉक्स खुल जाता है। लेकिन अगर मैं एक बार अगर अपना यहाँ से सिस्टम से यहाँ पर से लॉग आउट कर दूं, अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर मैं इसको कर देता हूँ साइन आउट। राइट, मैंने इसको साइन आउट कर लिया। अब साइन आउट करने के बाद क्या मैं इनबॉक्स का जो मेरे पास यूआरएल था उसको टाइप करके, मैं अपना यूआरएल को टाइप करके क्या इनबॉक्स को मैं खोल सकता हूँ? नहीं खोल सकता हूँ लाइक दिस। ठीक है, आपसे देखिए क्या बोल रहा है, योर सेशन, यू हैव बीन साइंड आउट, योर सेशन इज इनवैलिड। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली ये अभी इनबॉक्स क्या था, इनबॉक्स एक तरह से हमारा सिक्योर पेज। तो सिक्योर पेज जब हमने लॉग इन किया तब तो खुल रहा था, लेकिन जब हमने लॉग आउट कर दिया तो नहीं खुल रहा था। ऐसा क्या था हमारे उस लॉग इन लॉग आउट में जिससे कि हमारा इनबॉक्स खुल रहा था और बाद में नहीं खुल रहा था? तो देखिए इसका तरीका ये होता है कि ये बेसिकली जब हमारी इस तरह की एप्लीकेशन होती है, चाहे कोई सी भी एप्लीकेशन हो जहां पर भी हम लॉग इन करते हैं, तो वहां पर बेसिकली होता ये है कि जब हम लॉग इन करते हैं तो दिस विल क्रिएट a token this creates a token this creates a token in ब्राउजर। ठीक है, जिसको हम सेशन कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेशन। राइट, तो ये जो सेशन होता है बेसिकली, ठीक है ना, ये जो सेशन होता है बेसिकली, ठीक है, ये सेशन क्रिएट हो जाता है हमारे ब्राउजर में। अब होता ये है कि हमने लॉगिन किया तो ये हमारा सेशन बना दिया इसने। राइट, ठीक है, लॉगिन करने पे इसने हमारे लिए क्या बना दिया, सेशन। ठीक है, एक टोकन क्रिएट कर दिया इसने। फिर जब हम करेंगे, जब हम इनबॉक्स ओपन करते हैं, जब हम इनबॉक्स खुलता है जो हमारा, राइट, तो इनबॉक्स क्या करता है, इनबॉक्स हमेशा, इनबॉक्स होगा या जो भी कोई सिक्योर पेज होगा, जैसे मान लीजिए आप कोई बैंक की साइट बना रहे हो तो उसके अंदर हो सकता है आपका लॉगिन करने के बाद आपके स्टेटमेंट वाला पेज हो,
या जो भी दूसरा आपका लैंडिंग पेज हो, या जैसे आप फेसबुक पे लॉगिन करते हैं तो आपका लैंडिंग पेज ओपन हो जाता है, उसके अंदर आपकी पोस्ट वगैरह, आपके फ्रेंड्स की पोस्ट वगैरह वहाँ डिस्प्ले होने लगती हैं। राइट। तो ये इनबॉक्स ये जो भी इस तरह के सिक्योर पेज होते हैं, ये बेसिकली करते क्या है, ये करते हैं कि दिस विल चेक द सेशन। ये करते हैं कि आपके चेक करते हैं सेशन के, कि आपका सेशन एग्जिस्ट है कि नहीं है। राइट। ठीक है। वेदर इट इज एग्जिस्ट और नॉट। तो अगर सेशन एग्जिस्ट होता है तो आपको आपका डिजायर्ड जो भी पेज है मिल जाता है। ठीक है। इफ द सेशन इज एग्जिस्ट, इफ द सेशन इज एग्जिस्ट, ठीक है, दिस विल दिस विल गिव यू डिजायर्ड इंफॉर्मेशन। राइट। एंड इफ इट इज नॉट, इफ नॉट, देन इट विल redirect टू एरर पेज। तो ये बेसिकली सेशन बनता कहाँ है हमारा, सेशन क्रिएट होता है लॉगिन करने पर। लॉगिन करने पर सेशन बनता है, और लॉग आउट करने पर सेशन हम डिलीट कर सकते हैं। राइट। लॉग आउट करने पर हम सेशन को डिलीट कर सकते हैं। लॉग आउट करने पर सेशन को डिलीट कर सकते हैं। तो अगर हमने लॉगिन किया है, सेशन अगर होगा, तो ये इनबॉक्स क्या करेगा आपका, ये आपके सेशन को चेक करेगा। अगर सेशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो ये आपको, ठीक है, डिजायर्ड पेज देगा। अदरवाइज ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा एरर पेज पे। तो ये सिंपल सा फंडा होता है हमारे लॉग इन लॉग आउट वगैरह में। तो हम अपनी जो भी एप्लीकेशंस बनाते हैं, उसमें हमारे सिक्योर इंफॉर्मेशंस को के ऊपर यूजर का कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल करने के लिए हम लोग सेशंस क्रिएट करते हैं। जब लॉग इन करवाते हैं तो हम एक सेशन क्रिएट कर देते हैं। तो जो डिजायर्ड जो भी पेज होगा, जो भी इनबॉक्स होगा आपका, या आपका ईमेल का, या आपका बैंक की आपका स्टेटमेंट होगा, तो वो पहले क्या करेगा, वो सेशन को चेक करेगा कि सेशन है कि नहीं है। अगर सेशन होगा तो वो आपको एक्सेस देगा, अगर नहीं होगा तो वो आपको एक्सेस नहीं देगा। तो बहुत सिंपल सी चीज है समझने के लिए। ठीक है, कि जब आप इनबॉक्स करवाते हैं तो इनबॉक्स का जो मॉड्यूल है उसके अंदर आप सेशन बनाते हो, और आप, सॉरी, गलत बोल रहा हूँ, लॉग इन जब हम करते हैं तो सेशन हम बनाते हैं। जब हम लॉग इन करते हैं सेशन बनाते हैं। लॉग आउट करने पे सेशन को डिलीट किया जाता है। राइट। लॉग आउट करने पे सेशन को डिलीट किया जाता है। और इनबॉक्स हुआ या जो भी सिक्योर पेज हुआ, ये क्या करता है, ये सेशन को चेक करता है। अगर सेशन है तो ये आपको इन्फॉर्मेशन को एक्सेस देगा, नहीं है तो ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा एरर पेज पे। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी किसी भी एप्लीकेशन में यूजर के लिए लॉगिन और लॉग आउट वगैरह क्रिएट कर सकते हो, और अपने जो भी सिक्योर पेजेस हैं उनको सिक्योर कर सकते हो। तो चलिए आज इसी को लेके हम एक छोटा सा एग्जांपल देखने वाले हैं। हम अपने पिछले जो हमने प्रोजेक्ट किया हुआ है, ठीक है, उसी के अंदर हम इसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। लास्ट टाइम हमने यूजर का रजिस्ट्रेशन करना आपको बताया था कि कैसा हो सकता है। आज हम लॉग इन करना और लॉग आउट करना बताएंगे सेशन मैनेजमेंट का यूज करते हुए। राइट। तो अब देखिए सेशन मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। हालांकि मैं बहुत ज्यादा डीप में इसमें नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि आप चीज इन सब चीजों को बाद में एक्सप्लोर कर सकते हो। क्योंकि ये कुछ चीजें तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सेशन बनाने के लिए यहाँ पर कई तरीके होते हैं जेंगो के अंदर। आप जेंगो के अंदर सेशन मैनेजमेंट का एक डेटाबेस होता है, चाहो तो उसको कर सकते हो। तो आपको अगर वो करना है तो आपको ये सेटिंग करनी होगी अपने जेंगो में। जेंगो की सिस्टम डॉट पी वाई फाइल में आपको ये ट्रांजेक्शन, ये एंट्री करनी होगी। और अगर आप डेटाबेस में नहीं रखना चाहते, मेमोरी में रखना चाहते हो आप, तो फिर आपको ये सेटिंग करनी होगी। साथ में आपको ये सेटिंग भी आपके सिस्टम में करनी पड़ेगी। राइट। ठीक है। तो या इसके अलावा किसी आप फाइल में फिजिकली सेव करना चाहते हो, तो फिर आप उसके लिए यहाँ पर फाइल मेंशन कर सकते हो। ठीक है। और इस तरीके से आप यहाँ पर सारी चीजें सेट कर सकते हो। हमें फाइल का पाथ भी डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर चीजें कर सकते हो। मैं इन सब की डीप में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये अलग अलग तरीके से आप सेशंस बना सकते हो, ये आप चीजें बाद में एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी तो हमें सिंपल ये देखना है कि सेशन क्रिएट कैसे होगा और हम सेशन किस तरीके से करेंगे।
तो आपको सेशन करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है कि आपको सेटिंग्स डॉट पी वाई में जाना है। अभी हम डेटाबेस वाला मेथड यूज करेंगे। तो हमें ये जो आप एंट्री देख रहे हैं, सेशन डॉ अंडरस्कोर इंजन, यहाँ पर लिखना है जेंगो कॉन्ट्रिप सेशन बैकएंड्स डीबी। जेंगो कॉन्ट्रिप सेशंस बैकएंड्स डीबी। तो ये एंट्री आपको अपने जेंगो के अंदर प्रोजेक्ट के सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल में करनी है। उसके बाद आपको माइग्रेट चलाना है। ठीक है, पाइथन मैनेजर पी वाई माइग्रेट। और इसके बाद अब आपको एक चीज और हाँ सॉरी, ये सेटिंग्स आपकी हो जाएंगी। अब इसका जब भी आपको सेशन क्रिएट करना होगा, तो जो भी आपका व्यू हो, जो भी यहाँ पर भी आप अपने बिजनेस लॉजिक कर रहे हैं, आप अपना जो भी आपको वहाँ पर बिजनेस लॉजिक परफॉर्म करनी है, यूजर का आईडी पासवर्ड वगैरह वेरीफाई करना है, तो आप एसक्यूएल क्वेरी करके आप उसको वेरीफाई कर सकते हो कि यूजर की एंट्री है डेटाबेस में या नहीं है। उसके बाद अगर एंट्री होगी, तो आप इस तरीके से रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट का डॉट सेशन करके यहाँ पर आप ये देंगे एक सेशन की। ये सेशन की होगी, और इक्वल्स टू करके यहाँ पर उसकी आप वैल्यू देंगे। तो वैल्यू में आप चाहो तो यूजर का आईडी यूज कर सकते हो, या ऐसी कोई दूसरी चीज, कोई सीक्रेट की अगर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जिससे कि उसका सेशन क्रिएट हो जाए। और ये बेसिकली जो आपका यूज कर रहे हैं, ये इसलिए यूज किया जाता है सेट एक्सपायरी जीरो, ताकि आपका ब्राउजर के क्लोज होने के बावजूद भी सेशन एग्जिस्ट रहे। इसके लिए जीरो किया जाता है। ठीक है, और अगर आप ये नहीं करोगे तो फिर आपका ब्राउजर क्लोज होते ही सेशन क्लोज हो जाएगा। राइट, तो ये चीज आप कर सकते हो। फिर सेशन अगर आपको रिमूव करना होगा, तो आप डेल लिख के रिक्वेस्ट डॉट सेशन और फिर यहाँ पर की मेंशन करोगे जो कि आपने यहाँ क्रिएट करी थी। जो भी यहाँ पर अपनी की क्रिएट की थी, ये आपके डेटाबेस में सेव होता है। इसी की का यूज करके आप यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर अगर आपको सेशन को क्रिएट करना, डिलीट करना, तो हो गया। सेशन को वेरीफाई कैसे करेंगे? सेशन को वेरीफाई करने के लिए आप पहले सेशन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, ये कमांड यूज करते हुए, सेशन इक्वल्स टू रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट, जो भी आपका रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट होगा। ये रिक्वेस्ट का वो ऑब्जेक्ट है जो हम व्यूज के अंदर मेंशन करते हैं, रिक्वेस्ट। राइट, तो वो रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट वो डॉट सेशन अंडरस्कोर की। और उसके बाद फिर आप कहीं पर भी इफ स्टेटमेंट लगा के ये स्टेटमेंट दे सकते हो कि इफ रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट हैज की, और जो भी की आपको वेरीफाई करनी है, जो कि आपने यहाँ पर क्रिएट करी हो, उस की को आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हो। और कॉलन लगा सकते हो। तो अगर ये क्या करे, ये क्या रिटर्न कर देगा आपको, ट्रू अगर सेशन एग्जिस्ट होगा तो आप यहाँ पर उसका रेस्पॉन्स जनरेट करवा सकते हैं। और नहीं तो फिर आप उसे एरर पेज पे डाइवर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये टोटल आपका सेशन मैनेजमेंट चलेगा। तो चलिए हम इसका एक जल्दी से एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो हम अपने पिछले वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं। ये हमने अपना पिछला प्रोजेक्ट ओपन कर लिया। अब हमने इसमें आपने देखा होगा लास्ट टाइम हमने यूजर का रजिस्ट्रेशन क्रिएट करना है, इसमें देखा था कि हम यूजर का रजिस्ट्रेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसको रन कर लेता हूँ। तो इसमें हमने साइन अप क्रिएट करना देखा था कि हम साइन अप कैसे कर सकते हैं। और हमने लास्ट टाइम एक यूजर क्रिएट किया था। अभी हम इसको फिलहाल वेरीफाई करने के लिए लास्ट टाइम, क्योंकि मुझे याद नहीं है हमने क्या यूजर आईडी लिया था क्या पासवर्ड लिया था, तो मैं इसको अपने एसक्यूएल की डेटाबेस में फिजिकली जाके एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने अपना, सॉरी, एसक्यूएल से तो ओपन होगा नहीं, है ना? तो क्योंकि मैंने तो यहाँ पर ओआरएम मॉडल यूज किया हुआ है। ठीक है, तो ओआरएम मॉडल अगर मैंने यूज किया है तो फिर मैं शेल से जाके कर सकता हूँ। राइट, तो फिर मैं इसको यहाँ करता हूँ कंट्रोल सी, स्टॉप करता हूँ पहले। और फिर मैं यहाँ पर रन करता हूँ शेल। शेल, राइट, शेल मेरा बिगिन हो जाएगा यहाँ पर। ये मेरा शेल बिगिन हो गया है। राइट, अब यहाँ पर शेल पे रन होने के बाद मैं अपना फ्रॉम फ्रॉम
जेंगो डॉट फ्रॉम, कौन सा डेटाबेस था हमारा? लास्ट टाइम हमने यूज किया था शायद क्लाइंट। ठीक है। इसमें ये क्लाइंट्स था। ठीक है ना? तो इस में टेबल को पहले तो यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ। राइट। इंपोर्ट कर लिया। फिर मैं इसके रिकॉर्ड्स को व्यू कर लेता हूँ। रिकॉर्ड इक्वल्स टू ऑफ एम्प्लॉय की जगह पे लिखूंगा क्लाइंट्स। क्लाइंट्स ये हो गया, और इसको मैं प्रिंट करा लेता हूँ। मुझे इसकी फील्ड याद नहीं है, तो फील्ड भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। मॉडल्स में तो सी नेम, ईमेल, कॉन्टेक्ट, पासवर्ड, ये कुछ इस तरीके से थे। राइट। तो सी नेम और पासवर्ड, ये दो चीजें मैं ले लेता हूँ। राइट, जिसके बेसिस पे मैं इसको यहाँ पर डिस्प्ले करवाऊंगा। राइट। तो मैंने लिया सी अंडरस्कोर नेम एंड सी अंडरस्कोर पासवर्ड। राइट। तो ये सिर्फ दो फील्ड्स ही मैं ले रहा हूँ मैं इसके अंदर से फिलहाल अभी। राइट। तो जिसकी बेस पे लॉग इन करवाऊंगा बेसिकली यूजर नेम और पासवर्ड की बेस पे। राइट। तो इसमें अभी कुछ एरर दे दिया है। ओके। ये रिकॉर्ड एफ नहीं, रिकॉर्ड है। ओके। ठीक है, तो ये अभी हमारा हम्म, एक हमने नेम एंटर किया था एडम स्मिथ, और जिसका पासवर्ड था 1 2 3 4 5 6 7। राइट। तो चलिए, मैं ये सिर्फ इतनी सी चीज हमें पता करनी थी। ठीक है, जिसके लिए मैंने ये सब किया। ठीक है ना? तो इसको क्योंकि मुझे लॉग इन कराना है, तो मुझे कम से कम मालूम होना चाहिए मेरे पास डेटाबेस में कुछ है कि नहीं है। राइट। तो इसको मैं फिलहाल कहीं सेव कर लेता हूँ, अपने व्यूज में कहीं सेव कर लेता हूँ। ठीक है। तो हम अभी लॉग इन करते टाइम इसी आईडी पासवर्ड का यूज करेंगे। राइट। तो इसको करता हूँ एग्जिट। ओके। ठीक है। तो अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, देखिए सेशन मैनेजमेंट के लिए मुझे क्या करना है। मैंने क्या बताया आपको कि सबसे पहले आपको अपने, ठीक है, ये एंट्री पास करनी है आपको अपने सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल में। राइट। तो हम सबसे पहले चलते हैं, इसको हम यहाँ पर अपने सेशन आपकी इस एंट्री को, ठीक है, सेशन अंडरस्कोर इंजन इक्वल्स टू जेंगो डॉट कॉन्ट्रिप डॉट सेशन डॉट बैकएंड्स डॉट डीबी। राइट। ये चीज हम सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल में चल के एंट्री कर देते हैं। तो ये है मेरा प्रोजेक्ट, और ये है सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल। हम इसमें चलते हैं सबसे नीचे। सबसे नीचे चलते हैं। अ, वैसे तो कहीं और भी आप कर सकते हो, लेकिन हर चीज को सिस्टमेटिक तरीके से करके रखना चाहिए। तो मैं इसके अंदर ये जो वेरिएबल्स होते हैं, इन वेरिएबल्स को मैं नीचे मेंशन कर सकता हूँ, लाइक मैंने यहाँ कर दिया। राइट, सेव कर लिया इसको मैंने। इसके अलावा वैसे दो एंट्रीज के अंदर मैं फिर भी आपको बता देना चाहता हूँ, हालांकि बाय डिफॉल्ट रहती हैं। ठीक है। तो एक चीज तो रहती है आपका इसके अंदर इंस्टॉल्ड ऐप में, ठीक है, सेशंस। राइट। तो अगर ये ना हो तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी, जेंगो कॉन्ट्रिप डॉट सेशंस। एक एंट्री ये इंस्टॉल वैसे बाय डिफॉल्ट रहती है आजकल एडवांस वर्जन में। राइट। दूसरा एक मिडलवेयर भी आती है आपका, ये वाला, दिस वन। राइट। जेंगो डॉट कॉन्ट्रिप डॉट सेशन मिडलवेयर सेशन। अगर ये दो एंट्रीज आपके पास नहीं है तो ये आपको मैन्युअली करनी पड़ेंगी, लेकिन ये रहती हैं वैसे। ठीक है। इसको आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट। तो अब इसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको आपने एंट्री कर दी, आपको नेक्स्ट क्या करना था, आपको माइग्रेट चलाना था। राइट। तो मैं यहाँ करता हूँ पाइथन। ओ शिट। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट, MIGRAT माइग्रेट। राइट। तो ये मैंने माइग्रेट चलाया।
ओके, बोल रहा है नो माइग्रेशन क्यों। इसको फाइल सेव करता हूँ मैं एक बार। फाइल सेव ऑल। ठीक है। ओके चलिए, अभी नो माइग्रेशन बोल रहा है एनीवे। चलिए हम इसको अभी क्या करते हैं। अब अपना हमें जो नेक्स्ट कमांड करनी थी, हम सेशंस क्रिएट करना चाहते हैं, राइट। तो सेशन इस तरीके से क्रिएट होगा, बट इसको क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमें एक लॉगिन पेज वगैरह बनाना पड़ेगा। लॉगिन पेज के थ्रू हम अपनी यूजर आईडी पासवर्ड क्लाइंट से लेंगे, फिर हम उसको वेरीफाई करके देखेंगे, राइट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे। हम जल्दी से चलते हैं, एक टेम्पलेट क्रिएट करते हैं, और एक हम ऑप्शन देते हैं लॉगिन का। तो लॉगिन का ऑप्शन भी हम मेन्यू डॉट एच टी एम एल में दे देंगे। ये मेन्यू डॉट एच टी एम एल है। ठीक है, यहाँ पर हमारा साइन अप था। इसी के बाद में यहाँ पर एक दे देता हूँ लॉगिन। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉगिन के लिए। लॉगिन के लिए मैं यूआरएल डिजाइन कर दूंगा, लॉगिन। लॉगिन। अब यूआरएल तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, लेकिन इसका कुछ बनाया नहीं, तो यूआरएल हमें बनाना पड़ेगा। सबसे पहले चलते हैं हम व्यूज में और यहाँ पर लिखते हैं हम डिफाइन लॉगिन। लॉगिन रिक्वेस्ट कॉलन। इस लॉगिन पे क्लिक करने पर मुझे क्या करना है, मुझे आपका लॉगिन का एचटीएमएल पेज दिखाना है। तो मैं यहाँ पर रेंडर कर दूंगा, रेंडर रिटर्न रेंडर। मैं यहाँ पर लॉगिन पेज देना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट कॉमा लॉगिन डॉट एच टी एम एल, राइट। लॉगिन डॉट एच टी एम एल। अब ये लॉगिन डॉट एच टी एम एल ओपन करेगा। इसके लिए पहले मैं एक यूआरएल बना लेता हूँ। तो माई यूआरएल में चलता हूँ, और यहाँ पर मैंने एक लॉगिन बना दिया। लॉगिन का यूआरएल बना दिया, और लॉगिन। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, लॉगिन हो गया। कॉमा व्यूज और डॉट लॉगिन। ठीक है, नेम इक्वल्स टू लॉगिन। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैंने इससे तय किया है कि ये यूआरएल है। हमने इस यूआरएल के लिए पहले तो लिंक क्रिएट कर लिया है अपने मेन्यू डॉट एच टी एम एल में। ठीक है, लॉगिन, राइट। और इसके लिए हमने फिर यहाँ पर एक व्यू क्रिएट कर लिया है। इन सबको रिमूव कर देता हूँ। साइन अप क्लोज यूआरएल। हाँ, तो मैंने एक यूआरएल में बना लिया है लॉगिन। लॉगिन पे मैं एक व्यू चला रहा हूँ, व्यू लॉगिन। तो ये व्यूज है लॉगिन। तो ये रेंडर करे लॉगिन डॉट एच टी एम एल। अब हम जल्दी से चल के एक लॉगिन डॉट एच टी एम एल बना लेते हैं। तो लॉगिन डॉट एच टी एम एल। ठीक है, इसमें क्या किया हमने, जल्दी से हमने इसमें बेस डॉट एच टी एम एल को एक्सटेंड कर लेते हैं हम यहाँ पर, राइट। एक्सटेंड्स बेस डॉट एच टी एम एल। और लोड स्टैटिक की फिलहाल हमें यहाँ पर जरूरत है नहीं, यहाँ पर एक्सटेंड। ओके, और इसके अलावा इसमें एक्सटेंड्स की स्पेलिंग गलत लिखी है, एक्सटेंड्स, राइट। और चलिए अब यहाँ पर हम अपना Django टेम्पलेट लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं अपनी। और ब्लॉक कंटेंट, ब्लॉक कंटेंट एंड ब्लॉक। और इसमें हम यहाँ पर लेते हैं अपना मेन्यू डॉट एच टी एम एल को भी इंक्लूड कर लेते हैं हम। इंक्लूड मेन्यू डॉट एच टी एम एल, राइट। यहाँ पर एक
यूजर, एक डिवीजन दे देते हैं, डिवीजन, यूजर लॉगिन, राइट। और इसमें एक छोटा सा फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं हम जल्दी से। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए फॉर्म, और फॉर्म के साथ नेम इक्वल्स टू लॉगिन फॉर्म, और मेथड, मेथड हम इसमें यूज करेंगे पोस्ट, ठीक है, एक्शन। अब एक्शन पे दरअसल वो आपका व्यू होगा जो कि हमारे लॉगिन आईडी पासवर्ड को ऑथेंटिकेट करके हमें जो डिजायर्ड पेज है उस पर रिडायरेक्ट करेगा, राइट। तो अब हम यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर एक यूआरएल यूज कर लेंगे, ऑथेंटिकेट, ऑथेंटिकेट। ये अभी हमने बनाया नहीं है, ये हमें बनाना होगा, राइट। ठीक है। तो फिलहाल ये हो गया हमारा, और इसमें हम, हमारा ये सब चीजें हो गई। और क्या होना चाहिए इसके अंदर हमारे पास? हाँ, तो इसके अंदर हम दो टेक्स्ट फील्ड क्रिएट कर लेते हैं, यूजर आईडी, ठीक है, और यहाँ पर हमने एक इनपुट ले लिया, इनपुट टाइप टेक्स्ट, का नेम दे दिया हमने यूजर, यूजर अंडरस्कोर आईडी, इसका आईडी भी हमने दे दिया इक्वल्स टू यूजर अंडरस्कोर आईडी। आईडी इसके अंदर हमें अभी बेसिकली अपनी डायनामिक एप्लीकेशन बनाने के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वो सीएसएस वगैरह आपको अप्लाई करना हो तो उसके लिए पर्पज से हो जाएगा, बट नेम हमारे लिए मस्ट है, राइट। तो नेम हमारे पास फॉर्म में होना मस्ट है। अब हम यहाँ पर एक पासवर्ड के लिए भी फील्ड ले लेते हैं, पासवर्ड, इसकी टाइप कर देते हैं पासवर्ड, यूजर पासवर्ड, और यूजर पासवर्ड, ठीक है। तो ये हो गया दो चीज हमारे पास। तीसरा एक बटन ले लेते हैं इसमें, रीसेट सबमिट का। तो हमने यहाँ पर लिखा इनपुट टाइप सबमिट, और वैल्यू, वैल्यू हमने दी थी इसकी लॉगिन, लॉगिन, राइट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा फॉर्म क्रिएट हो गया। आप इसमें क्या मिस कर रहे हैं? हम देखिए, हमारा मेथड पोस्ट है, तो इसमें क्या चीज होना चाहिए हमारे पास? फॉर्म के टैग के इमीडिएट बाद आपको लिखना पड़ता है क्या? मेथड। अगर आपका होता है पोस्ट तो हमें यहाँ पर चाहिए होता है सी एस आर एफ टोकन, तो सी एस आर एफ टोकन, राइट। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म क्रिएट हो गया। तो अभी एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते हैं कि यहाँ तक की चीज़ हमने क्या क्या बनाई है। हमने मेन्यू डॉट एच टी एम एल में, ठीक है, एक लॉगिन दिया है यूआरएल, यूज यूज कर रहे हैं हम लॉगिन यूआरएल का। तो ये जब यूआरएल हिट होगा आपका तो क्या होगा? तो ये जो यूआरएल हिट होगा तो ये आपके व्यूज के अंदर के लॉगिन आपको रेंडर करेगा, राइट। लॉगिन व्यू को रेंडर करेगा। और लॉगिन जो व्यू है वो क्या करेगा आपका? लॉगिन जो व्यू है ये लॉगिन व्यू है, राइट। ये लॉगिन व्यू लॉगिन डॉट एच टी एम एल को चलाएगा। लॉगिन डॉट एच टी एम एल क्या करेगा आपका? जब ये रेंडर होगा तो ये आपको कुछ इस तरीके से फॉर्म देगा, राइट। तो चलिए हम इसको रन करके देख लेते हैं। ओके, व्यूज डॉट लॉगिन, ओके, कहाँ लोचा है? ओके, फाइल सेव ऑल कर लेते हैं, सेव ऑल, राइट। ओ शिट, रन सर्वर, ओके। ठीक है, तो ये हमारा सर्वर रन हो गया है। और अब देखिए लॉगिन का आ रहा है, हमने लॉगिन पे क्लिक किया। ओके, क्या एरर है इसमें? एम्प्टी ब्लॉक टैग ऑन लाइन नंबर 19, टेम्पलेट सिंटेक्स एरर, एक्सेप्शन वैल्यू, ओके, ओके, ओके। इसमें
सबमिट। 79% ये, टोकन लाइन 496 एम्प्टी, ब्लॉक लाइन, टैग लाइन 19, क्या इशू है? ओके, ये यहाँ पर हमारा इशू था। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पर गलत एंट्री करी हुई है। ठीक है। ओके, है ना? सेव किया हमने फाइल, व्यू, सेव ऑल ऑलरेडी है सेव। चलते हैं यहाँ पर, इसको रिफ्रेश मारते हैं। राइट, तो ये देखिए लॉगिन का हमारा पेज खुल गया। अब हम यहाँ से हम यूजर आईडी पासवर्ड देना चाहते हैं। राइट, कि हम यहाँ से यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे। तो अब हम यहाँ पर एक हम यहाँ पर एक हम वेलकम पेज बनाते हैं, उसको हम खुलवाएंगे। ठीक है, मान लीजिए कि वो हमारा कोई इनबॉक्स है, हम उसको खुलवाना चाहते हैं। लॉगिन करने पर ये हमारा बेसिकली टास्क है। राइट, तो वो चीज हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम चलते हैं एक वेलकम पे, यानी कि एक लैंडिंग पेज। लॉगिन करने के बाद जो होना चाहिए, जैसे कि इनबॉक्स हो, या आपका बैंक का स्टेटमेंट हो, या आपका फेसबुक का जैसे आप कुछ पोस्ट का जो लैंडिंग पेज होता है। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी एक लैंडिंग पेज आपको रखना है। उस लैंडिंग पेज पे आप लॉगिन करने के बाद उसको रिडायरेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो अच्छा, पहले तो अभी हम ये स्टेप बाय स्टेप करके चलते हैं। अभी हम ये देखते हैं कि अभी हमें इसको हम वेरीफाई कैसे करवाएंगे। राइट, जब हम यहाँ से यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे तो वेरीफाई कैसे होगा? तो देखिए, अभी हमने इसके अंदर यहाँ तक तो बना लिया, बट ये हमने वेरीफाई करवाने के लिए सबमिट बटन पे जब क्लिक करेंगे, तो ये ऑथेंटिकेट, हम ये यूआरएल हिट करना चाहते हैं। राइट, ऑथेंटिकेट, तो हम ऑथेंटिकेट अभी हमने बनाया नहीं है, हम इसको बनाएंगे। तो हम इस ऑथेंटिकेट को बनाने के लिए सबसे पहले चलते हैं व्यूज में। आप देखिए यहाँ पर ध्यान रहे कि यहाँ पर हमारे पास क्या क्या फील्ड आ रही है। एक तो यूजर आईडी आ रहा है, और एक यूजर पासवर्ड, ये दो चीज हमारे पास आ रही है। राइट, ठीक है। तो हम इसको चलते हैं व्यूज में, और व्यूज में अब हम एक और यहाँ पर दोबारा से बनाएंगे। अपना व्यू बनाएंगे, हम लिखेंगे डिफाइन, इसका नेम हमने दिया ऑथराइज, ऑथराइज, ऑथराइज। और यहाँ पर ये उसके अंदर रिक्वेस्ट और कॉलन, और यहाँ हिट किया हमने। और यहाँ पर हम पहले तो अपनी यूजर आईडी पासवर्ड को गेट कर लेते हैं। राइट, ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है इसको गेट कर लेंगे। ठीक है, एक चीज लेनी है हमें, यूजर अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, हम इसको यूजर आईडी को गेट करेंगे। देन फिर हमें क्या गेट करना है? यूजर पासवर्ड। तो हमने यहाँ पर गेट किया पासवर्ड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूजर पासवर्ड। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जब 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 ये व्यू चलेगा, तो देखिए हम इसको इस तरीके से बना रहे हैं कि ये जो हमारे पास लॉगिन आपके फॉर्म से जो यूजर आईडी और पासवर्ड हमारे पास आएगा, इस व्यू पर, इस व्यू पर जब आएगा, तो वो उसको गेट करेगा। गेट करने का इस यूजर आईडी पासवर्ड को हम अपने डेटाबेस में वेरीफाई करना चाहते हैं। राइट, तो वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वही चीज लिखनी पड़ेगी, फ्रॉम मॉडल्स डॉट, फ्रॉम ब्लॉग्स डॉट मॉडल्स। राइट, ठीक है, तो हमें फ्रॉम ब्लॉग्स डॉट मॉडल्स इंपोर्ट, इंपोर्ट क्लाइंट्स। राइट, अब हमें क्लाइंट्स में बेसिकली चेक करना है कि यूजर आईडी पासवर्ड है या नहीं है। राइट, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? हम इसके लिए सिंपल सा फिल्टर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें डबल फिल्टर यूज करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? हमने लिखा रिकॉर्ड इज इक्वल्स टू क्लाइंट्स डॉट ऑब्जेक्ट्स, और फिल्टर, ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर। और फिल्टर के बाद अब आपको क्या फिल्टर करना है? ठीक है, हमें दो चीज फिल्टर करनी थी। एक तो हमें अपने क्लाइंट्स की टेबल में चेक करना है कि क्या ये यूजर आईडी एग्जिस्ट करता है। तो हम कैसे करेंगे? हमारे पास याद होना चाहिए क्लाइंट्स को, हम एक बार फिर से मॉडल्स डॉट पी फाइल ओपन करनी पड़ेगी। हमारा सी नेम, सी नेम को वेरीफाई करना है, और पासवर्ड को वेरीफाई करना है। राइट, ठीक है, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे क्या सी नेम इज इक्वल्स टू यूजर आईडी। ठीक है, और दूसरा फिल्टर हमें क्या लगाना था इसके अंदर? हाँ, ओके, एक चीज और हम इसके अंदर मिस कर रहे हैं शायद। हम चलते हैं, देखिए मैंने आपको एंड यूज करना बताया था,
किस तरीके से कि हम फिल्टर में एंड कैसे लगा सकते हैं, दो फील्ड चेक करनी हो, ठीक है, तो हम उसको किस तरीके से करते हैं। तो आपको याद होगा कि दो चीजें थी इसमें, एक तो एंड और। हम्म। तो एंड के लिए आपको क्या करना होता है, आपको याद होगा कि और के लिए तो हमें शायद ये क्यू इंपोर्ट करना था, राइट, ठीक है। जेंगो डॉट डीपी डॉट मॉडल से क्यू इंपोर्ट करके फिर हम इस तरीके से कंडीशन लगाते हैं। बट हमें और नहीं चेक करना, हमें यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों चीज हमारे पास टेबल में होना चाहिए। तो हमें इसलिए एंड लगाना है, तो हमें एंड इस टाइप से लगाना होता है, राइट। तो ये मैं आपको रिकॉल करना चाहता था, इसलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि क्लाइंट आपका जो मॉडल है, मॉडल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, फिर फील्ड वन उसकी वैल्यू, और फिर डॉट, फिर फील्ड टू, देन उसकी वैल्यू, राइट। तो अभी हमने यहाँ पर फील्ड वन की वैल्यू दे दी, हमें फील्ड टू की वैल्यू देनी, तो सेकंड फील्ड क्या थी हमारे मॉडल्स में, सेकंड फील्ड हमारे मॉडल्स में सी अंडरस्कोर पासवर्ड, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सी, ये स्पेलिंग मिसमैच नहीं होना चाहिए, बेहतर होगा आपका कि आप चाहो तो यहीं से कॉपी कर लो, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है, राइट। तो सी अंडरस्कोर पासवर्ड, तो सी अंडरस्कोर पासवर्ड किससे मैच करना चाहिए हमारा, यूजर्स के पासवर्ड जो जो फॉर्म से हमारे पास आ रहा होगा, राइट। सी अंडरस्कोर पासवर्ड इज इक्वल्स टू यूजर पासवर्ड, ठीक है। अब ये गेट कर लेगा। अब गेट करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हमारे पास डेटा बेसिकली रिकॉर्ड के फॉर्म में, इसमें अगर एग्जिस्ट करता होगा तो इसमें रिकॉर्ड आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। तो फिलहाल हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको सिंपली चेक कर सकते हैं कि इफ रिकॉर्ड, ठीक है, इसकी लेंथ चेक कर लेते हैं, लेंथ, लेंथ ऑफ रिकॉर्ड, लेंथ ऑफ रिकॉर्ड इज ग्रेटर देन जीरो, ऑब्वियस सी बात है, अगर एग्जिस्ट करता होगा तो रिकॉर्ड वन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो हमने कहा अगर ग्रेटर देन वन है तब तो ये आपका, ठीक है, यूजर एग्जिस्ट करता है। तो फिलहाल देखिए, मैं इसको अभी फिलहाल के लिए, अभी हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ इसको इतना बता रहे हैं कि अभी आप देखो यहाँ पर चेक कैसे चेक कर सकते हो, या आप यहाँ पर रिजल्ट कैसे दे सकते हो। हम यहाँ पर सिंपल एक कंसोल पे रिजल्ट देकर देखते हैं। हम यहाँ पर इसको बोलते हैं कि आपका आईडी वेरीफाई, ठीक है, यूजर आईडी एंड पासवर्ड और इज एग्जिस्ट, ठीक है। और अगर नहीं मिलता है, अगर एक से ज्यादा रिकॉर्ड नहीं है उसके पास, जीरो से ज्यादा नहीं है यानी कि जीरो है, यानी कि रिकॉर्ड नहीं है, तो उस केस में हम बोलेंगे इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, इनवैलिड, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, राइट, लाइक दिस, ठीक है। इनवैलिड क्रेडेंशियल, तो इनवैलिड क्रेडेंशियल बोल दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इसको हम चेक करके देखते हैं अपने पास। और हाँ, एक चीज और, मैं इसको यहाँ पर प्रिंट भी करा के देख लूँ, ताकि मैं चेक कर लूँ कि मेरे पास फॉर्म से जो मैं यूजर आईडी पासवर्ड डाल रहा हूँ वो मेरे पास यहाँ पर व्यू में प्रॉपरली आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिर्फ इसको मैं बेसिकली डिबग करने की पर्पज से होती है सारी चीजें, ये जो चीज अपन यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि यहाँ पर ये जो चीज आ रही है वहाँ पर आपके सक्सेसफुली सही से आ रही है या नहीं आ रही है। और मैं उसको यहाँ पर प्रिंट करा के भी देख रहा है। और अगर वो रिकॉर्ड में होगा, अगर वो फिल्टर करने पर, ठीक है, रिकॉर्ड में होगा, तो इसकी ऑब्वियस सी बात है, इसके ना एक रिकॉर्ड आएगा। तो एक रिकॉर्ड आएगा यानी कि वो जीरो से बड़ा होगा तो बोलेगा आपका पासवर्ड एग्जिस्ट, यूजर आईडी पासवर्ड एग्जिस्ट। अगर एक भी रिकॉर्ड नहीं होगा तो बोलेगा इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ठीक है। तो फिलहाल इतना हो गया। अब हमने इसका एक यूआरएल की अभी हमने क्रिएट नहीं किया है, इसका एक यूआरएल क्रिएट कर लेते हैं हम, ठीक है। तो माई यूआरएल में चलते हैं। हमें यूआरएल किस नाम से बनाना है कि जो ऐसा हमने यहाँ लॉगिन फॉर्म में दिया है, हमने यहाँ पर लिखा है ऑथेंटिकेट, तो ऑथेंटिकेट के नाम से यूआरएल बनाना है हमें, ठीक है। तो ऑथेंटिकेट के नाम से एक नया यूआरएल बना लेते हैं हम यहाँ पर।
ठीक है। तो हम यहाँ पर जहाँ भी को कट लगाना हो ना, वहाँ पे एक लंबा ओ, अब्बा। तो चलिए हम इसके अंदर फिर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेते हैं अपना यूआरएल जो कि हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है लॉगिन में, कि हम इसको हिट करेंगे सबमिट बटन पे। सबमिट बटन पे क्लिक करने पे ये यूआरएल इन्वोक होगा, और इस यूआरएल के साथ हम मैप कर देंगे अपना व्यू। ठीक है, कॉमा व्यूज, व्यूज के अंदर का ऑथोराइज। ऑथोराइज हमने यहाँ पर फंक्शन चला दिया। इसका नेम डिफाइन कर देते हैं, नेम इक्वल्स टू ऑथेंटिकेट। ठीक है, कॉम, राइट। तो ये हो गया। तो देखिए अब यहाँ तक कि हमारी जो इसके अंदर बेसिकली फ्लो है हमारा, ठीक है, ये जो हमारी जो भी बिजनेस लॉजिक है उसका फ्लो पूरा हो गया है। ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर, ठीक है, अपना इस चीज को बना लिया। तो हम देखते हैं चल के करके कि हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अभी थोड़ा सा मेरे साथ मेरे स्क्रीन जो है आपकी शेयर ऑफ हो गया था, तो मैं इसको दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पर हमने क्या किया है, कि यहाँ पर हमने जो ये जो व्यूज बनाया है, इस व्यूज के अंदर हमने जो यूजर आईडी पासवर्ड हमारे पास फॉर्म से आ रहा होगा लॉगिन पेज से, ठीक है, ये लॉगिन पेज पे जब आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो ये यूआरएल हिट होगा। इस यूआरएल के अगेंस्ट हमने आपके इस व्यू को डिजाइन किया है। ये जो व्यू होगा अथराइज, ये क्या करेगा, वहां से फॉर्म से यूजर आईडी पासवर्ड लेगा, और फिर आपके ओआरएम मॉडल का यूज करते क्लाइंट्स टेबल में चेक करेगा कि क्या वो यूजर आईडी पासवर्ड है। दैट मीन्स के हमने फिल्टर फंक्शन लगा, फिल्टर फंक्शन क्वेरी करेगा, जो यूजर आईडी पासवर्ड हमने फॉर्म में डाला है उसको मैच करते हुए रिकॉर्ड को गेट करेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर रिकॉर्ड होगा हमारे पास तो इस रिकॉर्ड की लेंथ आपकी एक से ज्यादा आएगी, अदरवाइज को रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कि इफ लेंथ ऑफ रिकॉर्ड इज ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स कि अगर क्या रिकॉर्ड मिल गया है, अगर मैच करा होगा तभी तो मिलेगा, नहीं तो भी नहीं मिलेगा। अगर मैच कर रहा होगा तभी हम फिलहाल यहाँ पर सिर्फ इसको एक मैसेज दिलवा रहे हैं कंसोल पे, ताकि हमें पास मैसेज आए कंसोल पे, हमें पता लग जाए कि हमारा काम कर रहा है यहाँ तक। और अगर नहीं हो रहा होगा तो इनवैलिड क्रेडेंशियल हमने यहाँ पर मैसेज दिया है, राइट। तो अभी हम इस चीज को यहाँ पर ट्राई करेंगे। ठीक है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, कि ये चीज हमारी यहाँ तक हो गई, और इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम इसको, हाँ, ये चीज वो देख लेते हैं कि हमने इसको यूआरएल मैप कर दिया इसका। ठीक है, क्योंकि हमने लॉगिन के अंदर यहाँ पर लिया था ऑथेंटिकेट, तो हमने इसका यूआरएल मैप कर दिया अपने व्यू के इस फंक्शन से, अथराइज से। तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया, ठीक है, पाथ ऑथेंटिकेट व्यूज डॉट ऑथराइज, राइट। नेम इसका ऑथेंटिकेट ही रखा हमने। फिलहाल हमने इसको इतना कर लिया है। तो हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारा काम कर रहा है, राइट। तो चलिए हम देखते हैं। तो क्या हमने यूजर आईडी पासवर्ड वहाँ पर लिया था लास्ट टाइम, हमने वहाँ पर लिया था, हमने इसको कहीं सेव करके भी रखा है अपने व्यूज में प्रॉब्ली। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको कहीं सेव करके रखा था, जो हम यूज, हाँ, यस। ठीक है, तो ये हमारा यूजर आईडी था, एडम स्मिथ। ठीक है, और ये इसका पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 7। तो हम इसको यहाँ पर डाल के देखते हैं, एडम स्मिथ, और इसका पासवर्ड लेके देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। राइट। अब मैं इसको करता हूँ लॉगिन पे हिट। लॉगिन पे हिट किया मैंने, तो ये देखिए यहाँ पर अभी क्या बोल रहा है, ऑथराइज डिड नॉट रिटर्न एन एचटीटीपी रिस्पांस ऑब्जेक्ट इन इट रिटर्न नन इंस्टीड। ओके, क्या इशू है इसमें, व्यू डिड नॉट रिटर्न एन एचटीटीपी रिस्पांस ऑब्जेक्ट। ओके, इसने हमने यहाँ पर इसके अंदर कुछ रिटर्न नहीं दिया है, राइट। तो ये अभी हमसे चूक हुई है, क्योंकि हमें एचटीटीपी रिस्पांस रिटर्न देना जरूरी होता है, राइट। तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, फिलहाल हम इसको रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न, रिटर्न, रिटर्न। अच्छा हाँ, हम इस चीज को एक काम करते हैं, यही रिटर्न कर ले लेते हैं, रिटर्न। अगर मैच करेगा तो हम इसको रिटर्न कर देंगे एच टी टी पी रेस्पॉन्स, एच टी टी पी रेस्पॉन्स, और हम यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट कॉमा, और फिर यहाँ पर हम दे देंगे, ठीक है, अपना एक यहाँ पर एक सिंपल सा H1 दे देते हैं। ठीक है, वेलकम।
राइट। H1। ठीक है। और अगर नहीं होगा तो हमें यहाँ पर HTTP रिस्पॉन्स देना है। HTTP रिस्पॉन्स हमें बोलना है इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। इनवैलिड, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, राइट। तो ओके, हाँ, इसमें हमें इसकी जरूरत नहीं है रिक्वेस्ट की। ठीक है। तो ये चीज हो गई हमारी। चलिए हम इसको करके देखते हैं, वापस अगेन परफॉर्म करके देखते हैं। यहाँ पर आते हैं, मैडम स्मिथ 1 2 3 4 5 6 7 लॉग इन किया हमने। ओके, तो देखिए वेलकम आ रहा है हमारे पास। ठीक है, दैट मीन्स कि डेटाबेस में मैच कर रहा है। हम इसको यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी इसने ये प्रिंट किया हमारे पास डेटा, जो जो हमने प्रिंट लिया था। ठीक है, यूजर आईडी पासवर्ड प्रिंट करवाया था, ये आप देख रहे हैं स्टेटमेंट। ये हमने इसलिए किया था ताकि हम चेक करें कि हमारे पास ये यूआरएल पे आ रहा है कि प्रॉपर नहीं आ रहा पासवर्ड। ठीक है, तो ये आ रहा है। और ये यहाँ पर ये आपका मैच भी कर रहा है। अब मैं यहाँ पर जो है रॉन्ग आईडी पासवर्ड डाल के देखता हूँ। तो मैंने यहाँ पर पासवर्ड मैच कर दिया थोड़ा सा। अब मैं लॉग इन करता हूँ। तो देख रहा क्या बोल रहा है, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, राइट। और यहाँ पर भी आप देखें कि व्यूज पे ये मेरे पास आ गया, एडम इसमें तो यूजर आईडी पासवर्ड और इनवैलिड क्रेडेंशियल्स बोल रहा है, राइट। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अभी मैं इस वीडियो के अंदर हमारा सेशन मैनेजमेंट वाला पार्ट अभी रह गया है। ठीक है ना। इसको यहाँ पर प्रैक्टिकल अभी हमें करके देखना है कि कैसे करेंगे हम। तो क्योंकि टाइम की थोड़ा सा बाउंडेशन है, काफी ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया आज के हिसाब से, इसलिए मैं इसको आज की वीडियो में इतना ही रख रहा हूँ। और इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहें। तो जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें और बेल आइकन में जाकर ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, जिससे कि मेरा आपको नेक्स्ट वीडियो मिले। और नेक्स्ट वीडियो हम कल ही इसी टाइम सेम टाइम शूट करेंगे। ठीक है, तो इस टाइम आपको नेक्स्ट वीडियो मेरा मिल जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर हम इसके अंदर आगे देखेंगे कि हम इसके अंदर अब सेशंस को मैनेज करके किस तरीके से ये जो हमारा वेलकम आपका जो आपका हम यहाँ पर रिस्पॉन्स दे रहे हैं, हमारे पास जो भी पेज आ रहा है, ये हम किस तरीके से सेशन मैनेजमेंट का यूज करते हुए, ठीक है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।